सो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब सभी बच्चों को। मैं तौसीफ इकबाल सर आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं। कई दिन से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, कैसे प्रिपरेशन करें। तो जिसने पहले से प्रिपरेशन कर ली है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं की है उसको रोड मैप जरूर जानना चाहिए। स्पेशली मैं ये वीडियो अभी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए शूट कर रहा हूं, अकाउंटेंसी के लिए, कि उन्हें कैसे क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या है ये जान लेना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है। बच्चों को ज्यादातर आजकल तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सभी देख लेते हैं। बट एक बार फिर से मैंने कोशिश की है कि आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में जो अकाउंटेंसी का पेपर है उसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर का आने वाला है। तो जैसा आपको पता है कि पेपर जो आने वाला है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 10 एमसीक्यू आ रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से होंगे, वो शेयर से होंगे, डिबेंचर से होंगे, पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होंगे। क्या होंगे, हर पर्टिकुलर चैप्टर की मैंने पीडीएफ बना के रखी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मोस्ट प्रोबेबली पिछली बार की तरह 90 से 95% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। वीडियो में मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, बच्चे जाकर उसको पीडीएफ को देख लें। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बाद वो डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकता है। तो 10 एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 10 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट। ठीक, अब वेरी शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो पार्टनरशिप से क्या बनेगा, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, करंट रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इंसॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एब्सेंस ऑफ डीड में क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि कितना परसेंट देते हैं, तो 6% देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अटैच करके रखी हुई है, आप वीडियो के अंत में उसे देख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर वो कैरी करेगा। एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का होगा। ठीक है, अब कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ बच्चों के पिछले साल के अगर बच्चों की हम बात करें तो कितना लिखेंगे, तो कम से कम अगर आप शॉर्ट आंसर्स लिख रहे हैं तो कम से कम 2 पेज, मिनिमम 2.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, सपोज टेक एन एग्जांपल। अगर आप क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज पार्टनरशिप एंड स्टेट द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप व्हाट इज पार्टनरशिप अगर पूछ लिया तो कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल वर्ड में अगर याद करें तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। 2 या 2 से ज्यादा आपसी सहमति से लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पार्टनर हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर देयर डीड। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी, कॉपी को आप इस तरीके से लिखेंगे कि एग्जामिनर, मान लीजिए आप ही कॉपी चेक कर रहे हैं, जितना प्रिस्क्राइब होगा, जितना क्लियर होगा, जितनी नीट कॉपी होगी उतना बढ़िया आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट में बना रहा हूं, लॉन्ग बनाने का ना आपके पास टाइम है, और आप बस इसको देखेंगे कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग की, लॉन्ग में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल होगा, रिवोल्यूशन होगा, पीसी बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी आपके। उसी के साथ साथ आपको थ्योरी अटैच होगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस पूछ सकता है, व्हाट इज पार्टनरशिप फीचर्स पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस पूछ सकता है उसमें आप लॉन्ग में। कहने का मतलब है जैसा कि सीबीएसई में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता है, यूपी में लॉन्ग में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन यही होगा। कैश फ्लो का क्वेश्चन रहेगा तो व्हाट इज कैश फ्लो, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो इस तरीके से हर एक लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, थ्योरी इसमें दिए रहेगी, थ्योरी आपकी ऑप्शन में रहेगी, चाहे आप प्रैक्टिकल करिए चाहे आप थ्योरी करिए। कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है पेपर देते समय कि नीटनेस होनी चाहिए। आंसर जब आप लिखेंगे तो मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो होपफुली यू विल गेट द वॉट एवर यू डिजर्व द मार्क्स। और एक पेपर और एक एग्जाम आपके करियर को नहीं डिसाइड कर सकता है। बस इसको आप कोशिश करिए कि अपना बेस्ट दीजिए और बाकी चीजों पे आप ध्यान ना दीजिए। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट बातें लेकर। थैंक यू सो मच।